नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। यहां कांग्रेस के लिए अपनी एक राज्यसभा की सीट बचाना काफी मुश्किल सा अभी लग रहा है। कांग्रेस अपने किले बचाने के लिए विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर चुकी है, मगर अब भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी से नाराज चल रहे विधायक और कांग्रेस में रोड़ा ना कहीं अटका दें, यह सबसे बड़ी चिंता है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार पहुंच पाएंगे राज्यसभा? आज डिबेट में इन सारे मुद्दों का जवाब तलाशेंगे, बात करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जरा देख लीजिए, पूरे मुद्दे को समझ लीजिए। हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और यहां 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। जीत के लिए एक प्रत्याशी को कम से कम 31 वोटों की जरूरत है और कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 31 ही है। कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई सहित 3 विधायकों की नाराजगी के चलते कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत खटाई में पड़ी हुई है। हरियाणा से लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर छत्तीसगढ़ तक राज्य कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, लेकिन बगावत का झंडा उठाए हुए कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिन रात चक्कर लगा रहे हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस का सियासी ड्रामा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। रायपुर के रिजॉर्ट में रुके हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों से पार्टी के सीनियर नेता लगातार संपर्क में हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता राजीव शुक्ला और मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभी विधायकों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जल्द ही हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए राजीव शुक्ला को पर्यवेक्षक बनाया है। ऐसे में आज उन्होंने रायपुर पहुंचकर हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों से मुलाकात की। विधायकों से मुलाकात के बाद उन्होंने चुनाव में जीत का दावा किया। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की जीत होगी, सभी एकजुट हैं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जो विधायक नहीं पहुंचे वो भी साथ हैं। वहीं रायपुर में हुए हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी। विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है। कांग्रेस को विधायकों पर और विधायकों को पार्टी पर भरोसा नहीं है। विधायकों को रुकवाकर फिजूल खर्ची की जा रही है। राहुल गांधी से बिश्नोई की मुलाकात हो भी जाए, ऐसी खबरें सामने आ रही है, लेकिन क्या मुलाकात के बाद अजय माकन की राज्यसभा पहुंचने की राह आसान होगी या फिर मामला अब भी फंसा रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बात करते हैं इन मुद्दों पर। अजय गुरिया जी जेजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और रविंद्र सिंह ढोल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में अमनदीप केसरी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। रविंद्र जी, पहला सवाल मैं आप ही से कर रहा हूं। कल खबरें ऐसी सुनने में आई हैं कि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पंजाब सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने। कुलदीप बिश्नोई भी आस लगा करके बैठे हैं, मुलाकात हो ही जाए तो बात बन जाए कुछ। देखिए, बिल्कुल कुलदीप जी की होगी, ये तो तय हो चुका है। लेकिन इससे राज्यसभा चुनाव के परिणाम वाली जो बात फैलाई जा रही है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कह दूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। राज्यसभा में हमारे उम्मीदवार अजय माकन जी जीतने जा रहे हैं। जहां तक बात रही, वहां पर जो शिविर चल रहा है रायपुर के अंदर, उसको विभिन्न प्रकार के अलग अलग नाम दे करके जो विपक्ष जो है प्रचार कर रहा है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और पूरी तरह से आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी हमारी जीत, अपनी जीत के प्रति। वैसे मेरी शुभकामनाएं हैं सर इस बात को लेकर, लेकिन जो जो अभी तक कहा गया है उसके उलट हुआ है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। पहले कहा गया कि हरियाणा प्रवक्ता पहले कहते थे कि हरियाणा का ही कैंडिडेट होगा, अजय माकन साहब आ गए। फिर कहते थे कि कहीं विधायक जाने वाले नहीं है, विधायक यहीं रहने वाले हैं, विधायकों को वहां शिफ्ट करना पड़ गया। अब ये कहा जा रहा था कुलदीप बिश्नोई नाराज नहीं है, सब ठीक है। कुलदीप बिश्नोई ने पब्लिक डोमेन में पब्लिकली आकर के अपनी बाइट दी, सबने उसको सुना, फिर आपने कहा कि हाँ नाराजगी है लेकिन वो स्टेबल हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि अजय माकन 100% पहुंचेंगे, लेकिन अंदर की चीजें जो है वो या तो आप बोल नहीं पा रहे हैं या फिर अनदेखा कर रहे हैं उन चीजों को। नहीं, ऐसे कोई अंदर की कोई चीज नहीं है। हमारे पास में जीतने के लिए पर्याप्त वोट हैं। हाईकमान से बाहर, कांग्रेस पार्टी से बाहर हमारा कोई भी विधायक नहीं जाएगा, चाहे उनकी नाराजगी हो
चाहे उनकी नाराजगी ना हो, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। ठीक है। दूसरी बात जो है, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त वोट है तो कोई संशय किसी प्रकार का रहता ही नहीं है कांग्रेस की जीत के प्रति। ठीक है सर, लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति में प्लान बी होना चाहिए साथ साथ तैयार। प्लान ए है कि आपके पास सारी वोट हैं, अगर बाई चांस यहां पर कुछ चूक होती है तो प्लान बी क्या है फिर? प्लान बी तो मेरे हिसाब से इसकी चिंता तो भाजपा और जसपा को करनी चाहिए, हमें तो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। चलिए मैं शास्त्री जी से पूछता हूं और गुलिया जी से पूछता हूं। सर प्लान बी पूछ रहे हैं कि आपके पास है, इनका प्लान आप चुरा के बैठे हैं शास्त्री जी। देखिए केशव जी, रविंदर ढोल जी एक बात तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसा फैला रहा है। अब रविंदर जी को ये नहीं पता कि विपक्ष तो अपन खुद है भाई, जेजेपी और बीजेपी तो सत्ता पक्ष है। तो इनको एक तो ये भ्रम निकालना चाहिए कि आप सत्ता में हैं और सत्ता में आए भी के इसका भी भ्रम निकालना चाहिए। दूसरी बात कि रविंदर जी जितने आश्वस्त हैं, उनका वजन, उनकी बात, उनका लहजा ये बिल्कुल आशंकित ही नहीं, आशंका से ग्रस्त है। ये मैं आप साइकोलॉजिकल रूप से कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से रविंदर जी को मैं आश्वस्त करूंगा कि आपके पास 31 वोट चाहिए, 31 आपके पास है, संख्या बल है। लेकिन जेजेपी, इनेलो, भाजपा, जिसको आप विपक्ष कह रहे हो, वो सत्ता पक्ष के हिस्सेदार है और वो आपका खेल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। उसमें हम भी कहते हैं पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल सेक्टर में सामात का एक दौर चलता है। हम अपने आप को स्ट्रांग दिखाएंगे कि आपके मन में सेंध लगा दी हमने, आप अपने आप को प्रूव करोगे। हमें खोने को कुछ नहीं है, हमें जो कुछ होगा वो मिलने के लिए है। लेकिन रविंदर जी, आपको खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए चिंता आपकी हम सबको है कि रविंदर जी जिस आत्मविश्वास के साथ डिबेट में आते हैं, वो आत्मविश्वास जो है वो कहीं आज दिखाई नहीं देता। ठीक है। और बड़ी एक पॉलिटिकल बात मैं आता हूं से महसूस करता हूं, और ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा ठीक है, मैं ढोल साहब से रिएक्शन ले लेता हूं आपकी बात की, फिर मैं गुलिया साहब के पास आऊंगा। ढोल साहब वो तो कह चुके हैं कि पहलवान हैं और हम ताल ठोक चुके हैं, और पहलवान अखाड़े में उतरे तो फटकी भी मिलेगी सर। डिबेट हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि चिंता भाजपा को या निर्दलीय उम्मीदवार को होनी चाहिए। कांग्रेस की चिंता ये करना बिल्कुल बंद करे, ये अपने उम्मीदवार की चिंता करे कि ये अपने उम्मीदवार को कैसे जिताएंगे। पहली बात। जहां तक बात प्लान बी की बन बात कही, उनके पास तो फिगर्स प्रॉपर हैं सर, उनके उम्मीदवार पर तो डिस्कशन नहीं, इनके कैंडिडेट, इनके कौन सा विधायक कांग्रेस के टच में है, कौन कौन नहीं है, इसकी चिंता इनको होनी चाहिए। अपने सीआईडी नेटवर्क का इस्तेमाल ये करें, वो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इससे कि हमारे पर फोकस रखें, क्योंकि हमारे उम्मीदवार तो जीत रहे हैं। ये देखें कि इनके कितने विधायक क्रॉस वोटिंग करके हमारी तरफ आ रहे हैं, इस बात की इनको बहुत ज्यादा चिंता होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, मैं बता रहा था, संपर्क में केवल 40 हैं या 10 भी हैं दूसरे वाले? हमारे संपर्क में तो इनके 40-10 सारे हैं, हमारी चिंता मत करें। अब दूसरी जो चीज आ गई यहाँ पर, विपक्ष की बात कही है सत्यव्रत जी ने, मेरे बड़े भाई ने। विपक्ष किसी भी पार्टी के लिए दूसरी पार्टी जो उसकी विरोधी विचारधारा रखती है वो विपक्षी होती है। मैंने कब कहा सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं चल रही यहाँ पर, यहाँ सरकार की डिबेट नहीं चल रही, यहाँ पे कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की डिबेट। बाकी अच्छा रहा आपने एक चीज को एडमिट किया, आप इनेलो के प्रवक्ता से पूछ लेना कि भाई इनेलो जसपा भाजपा गठबंधन की इन्होंने बात की है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज पूरे हरियाणा के सामने भाजपा ने माना तो है कि इनेलो का विन के साथ गठबंधन है। नहीं तो इनेलो तो आकर के कुछ और ही भाषा बोलेगी, देखिएगा। नहीं, इनेलो का जिक्र कब किया शास्त्री जी ने? इन्होंने कहा आपके खिलाफ बता रहा हूँ मैं, तो आपने कहा कि सरकार में हिस्सेदार है। नहीं, रविंदर जी ये गलत करो। मैं तो नहीं, मैंने कहा कि हम तो सरकार में हिस्सेदार है, वो आपके खिलाफ है। इनेलो को इनेलो को आप अपने साथ मानते यहाँ पे सत्ता की बात बिल्कुल नहीं चल रही है। बताओ। हाँ, यहाँ पर सत्ता बल की बात जरूर चल सकती है, जिस बल के तौर पे नहीं, आप थोड़ी देर में तो प्रयास कर रहे थे कि तोड़ लेंगे। नहीं, और ये पूरी तरह से असफल हुए। रविंदर जी आप सोचिए, आप इतने पुराने व्यक्ति हैं, आप एक तरफ तो कह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा जसपा की बात है, अभी कह रहे हो कि सत्ता और विपक्ष की बात है। इनेलो कहाँ है?
मैंने कहा कि इनेलो आपके साथ है क्या? हम नहीं कहते कि इनेलो हमारे साथ है, लेकिन आपके तो खिलाफ है ना। ठीक है, मैं मैं पूछ लेता हूं। तो हमारे विपक्ष में, मैं कह रहा हूं ना, उनका तो विपक्ष माना जाएगा। ठीक है, मैं पूछ ही लूंगा। अमनदीप केसरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। अमनदीप भाई, मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले अजय जी के पास में आ रहा हूं। अजय जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा में हमारे संपर्क हैं अच्छे खासे, क्रॉस वोटिंग की अपनी चिंता कीजिए आप। देखिए, होंगे रविंद्र डोल जी के अधिवक्ता हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब हाईकोर्ट के अंदर संपर्क होंगे इनके। उनकी व्यक्तिगत सोच है या उनके कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव, सभी का यहाँ होना जरूरी, उनके विधायकों का होना जरूरी, एक राज्यसभा सांसद है इनके हरियाणा से, उनका भी होना चाहिए। वो कहाँ है? भाग गई। तो डर किसके अंदर डर है? आप इतना महत्वपूर्ण समय किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव, उससे तो बड़ा कोई पर्व होता नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव, इनके सारे विधायक या कुछ विधायकों को छोड़ करके बाकी विधायक गायब हैं। कहाँ हैं? नहीं है। अब रिपोर्ट आ गई कि रायपुर में है, गायब है। चुनाव चल रहे हैं, नामांकन हो रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं और वो गायब है। तो ये तो स्पष्ट तौर पे है, इसमें मेरे कह देने की कोई बात ही नहीं रह जाती, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि डर किसके मन में है। हाँ, और देखिए, विधायक चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है। अगर ये किसी से संपर्क है, संपर्क इन्होंने करा है नहीं करा है, वो तो मैं नहीं जानता, वो तो भविष्य के गर्भ में कोई भी कर सकता है। लेकिन इनके चुने हुए प्रतिनिधियों से कोई संपर्क नहीं कर सकता, कुछों को छोड़ करके वो बाकी सारे छुपे बैठे हैं। और ऐसे समय में जब हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो चिंता करने की बात तो कांग्रेस के लिए है, ना कि दूसरे दलों के लिए। हमारी पार्टी ने तो स्पष्ट रूप से कर दिया कि निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा जी के पक्ष में हम मतदान करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया, निर्दलीय ने भी ऐलान कर दिया। अब ये तो उन पर निर्भर करता है, निर्दलीय प्रत्याशी पर, कि वो कितनी मैनेजमेंट कर पाते हैं। कि राज्यसभा का चुनाव तो मैनेजमेंट का कौन कितनी बात करेगा, किसको अपने पक्ष में लाने का काम करेगा। लेकिन ये लोग तो जरूर भागे हुए, हरियाणा प्रदेश के चुनाव से भी भागे हुए हैं। ये इनको तय करना है और हरियाणा प्रदेश की जनता को तय करना है, और इस टीवी में बैठे लोगों को, इस शो में बैठे लोगों को तय करना है कि ये यहाँ से भाग गए हैं, हरियाणा प्रदेश को छोड़ दिया है चुनाव के समय में, तो डर किसके मन में है। ठीक है, मैं अमनदीप जी के पास आता हूं। अमनदीप जी, दो विरोधी दल इस बात के ऊपर अभी बहस कर रहे थे कि उनका एक विरोधी जो है वो किसका दोस्त है। देखिए, नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों के खिलाफ भी और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ तो इंडियन नेशनल लोकदल का जन्म हुआ है। तो ये दोनों कैसे दावा कर सकते हैं कि भाई कौन किसका दोस्त है? हम इन दोनों के खिलाफ है, मूल रूप से खिलाफ है, शुरू से खिलाफ है। इनकी नीतियों के हम शुरू से ही खिलाफ हैं, तो इनके साथ कैसे हो सकते हैं? आज बिल्कुल मूल रूप से इनके खिलाफ है। हाँ, तो फिर वोट तो करना पड़ेगा सर, एब्सेंट होंगे, वोटिंग से दरकिनार रहेंगे। नहीं, एब्सेंट किसने कहा एब्सेंट होंगे? नहीं, अब किसी को तो समर्थन देना ही पड़ेगा ना। समर्थन का मतलब वोट है यहाँ पर। नहीं, कितने कौन प्रत्याशी राज्यसभा के चुनाव है? केवल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव में है। एक जजपा समर्थित, भाजपा समर्थित है, तो दोस्त का दोस्त तो दोस्त ही होगा सर। आप गलत कह रहे हैं। हाँ, आप अभी तक ये ना कहें कि भाई भाजपा जजपा समर्थित है। अगर समर्थित है तो अपने सिंबल में उतार देते उसको। नहीं। और मैं कांग्रेस के मित्र की इस बात का जवाब दूंगा। देखिए, जो निर्दलीय विधायक है, जो निर्दलीय प्रत्याशी जो उतरा है मैदान के अंदर, वो तभी उतरा है कि कांग्रेस के कुछ साथियों की, कुछ विधायकों से उसकी बात हुई होगी। अगर कांग्रेस के 31 विधायक एकमत होकर ये कह देते कि भाई हम तो कांग्रेस को वोट डालेंगे, तो उसके चुनाव में उतरने का कोई मतलब ही नहीं था। क्योंकि अगर कांग्रेस को 31 वोट मिल गई है तो कोई कहीं भी वोट डाले, निर्दलीय प्रत्याशी जीतने वाला नहीं है। इस बात से तो आप सहमत होंगे या नहीं होंगे? और ये मेरे मैं जवाब दूंगा इस बात का। सहमत हो तो भाई वो हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि विनोद शर्मा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मित्र हैं। पिछली सरकारों में, हुड्डा की सरकारों में वो कितना अहम योगदान विनोद शर्मा जी का रहा, और वो किस तरह से, तो बिना कांग्रेस के बात किए ये प्रत्याशी निर्दलीय नहीं उतरा है। ये कांग्रेस की ही अंदरूनी लड़ाई है जो बाहर आ रही है। अंदर खाते से इनफाइटिंग है कांग्रेस की। अगर कांग्रेस के 31 विधायक कह देते कि भाई हमने तो अपनी पार्टी को वोट डालना है, तो वो नामांकन क्यों भरता?
प्रत्याशी, वो तो उसने भरा ही नहीं के दम पे है। और दूसरी रही बात कि वो ना तो भाजपा समर्थित ना जजपा, अगर वो इनके कोई समर्थन नहीं, में अमनदीप है, जी, तो अमनदीप जी, इनसे अब आप वो एक वरिष्ठ टिकट लेके राजनीतिज्ञ आते हैं, आप ये तो जानते हैं सर कि कोई भी अगर चुनाव में खड़ा हो रहा है, अगर अपनी दावेदारी रख रहा है, तो टोटल विधानसभा सीट्स का 10% समर्थन उसे चाहिए, यानी कि 9 विधायकों का समर्थन तो चाहिए था ना। तो जजपा ने समर्थन दिया तभी तो निर्दलीय आया, कोई थोड़ी ना आके दावेदारी ठोक देगा कि मैं लड़ रहा हूं। तो समर्थक तो है ही सर, आप उसे अब ना माने वो बात अलग है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जजपा से पहले, भाजपा से पहले उसको कांग्रेस ने समर्थन दिया है। आप इस बात पे आइए ना कि अगर कांग्रेस के कुछ विधायकों ने उसको नहीं कहा होता अंदर खाते, तो फिर क्या कांग्रेस के साथ जा रहे हो मनदीप जी? कांग्रेस ने ये तो अमनदीप भाई और भी ज्यादा असमंजस हो गया आपके लिए। हाँ, केशव जी बताइए। ये तो और भी ज्यादा असमंजस हो गया। अब कांग्रेस, जजपा और भाजपा तीनों दल हैं। मैं एक केशव जी, ठीक है शास्त्री जी, रखिए अपनी बात, पूछिए सवाल। केशव जी, मेरी एक बात है। हाँ, मैं ये कह रहा था केशव जी कि हम तो अब तक तो ये कह रहे थे कि भाई 9 हमारे पास वोट अतिरिक्त है, हमने कह दिया उनको देंगे। 10 हमारे सहयोगी जजपा के पास उन्होंने कह दिए, कुछ हमारे जो निर्दलीय साथी है उन्होंने कह दिया। तो मनदीप जी जो कह रहे हैं कि भाई वो जजपा से नहीं, उन्होंने कांग्रेस से पहले बात की है और कांग्रेस में आश्वासन दिया है, तो वो मैदान में आए हैं। तो क्या मनदीप जी कांग्रेस के समर्थित व्यक्ति को वोट डालेंगे या जजपा के समर्थित को डालेंगे या बीजेपी के समर्थित को डालेंगे? वही तो उन्होंने बीजेपी और जजपा से किनारा किया। नहीं, अरे सुनिए, जवाब सुनिए केशव जी और शास्त्री जी को ना, शास्त्री जी के जवाब में ही जवाब है इनका। अभी हमने तो अपना फैसला 9 तारीख को करना है कि हम किसको वोट डालेंगे और आप सबके सामने आएगा बात। अरे शास्त्री जी तो अगर ये कहते हैं, शास्त्री जी उससे पहले ही फैसला कर दिया कि हमने तो उनको समर्थन देना है, ये कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। और इस बात पे चोरी थोड़ी है शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी इस बात पे आइए, आप ये मेरी बात सुनिए। क्या कांग्रेस के 31 विधायक अगर एक मत होकर वोट डाल रहे होते तो कार्तिकेय शर्मा क्या नामांकन भरते या नहीं भरते, ये बताइए। और अगर वो एक मत डाल देंगे तो कार्तिकेय शर्मा का जितने ही पक्ष में वोट पड़ेंगे तो उनके इस बात का जवाब तो मुझे लगता है कि ढोल साहब दे पाएंगे। इस बात का जवाब तो मुझे लगता है कि ढोल साहब से लेना चाहिए। मनदीप जी, आप, अरे असली गेम ये है केशव जी कि भूपेंद्र सिंह चलो मैं दे सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये चाल है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुरूप कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछली बार की तरह शाही कांड के अंदर भाजपा और भूपेंद्र हुड्डा के दोनों साथी मिलकर उन्होंने गेम रची थी। क्या जयप्रकाश और असीम गोयल को भूल गए आप? किस किस के साथी हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। आप बेवजह सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों एक ही हैं। बिल्कुल एक है, ये ढोल साहब को ही पता है। ढोल साहब को मैं जवाब लेता हूँ। देखो, एक चीज तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि जहां तक बात निर्दलीय उम्मीदवार के आने की है, तो कार्तिकेय जी आए, उनका लोकतांत्रिक हक है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका। बाकी ये जो शरारतें भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में चल रही है कि हरियाणा में भी कर दी, राजस्थान में भी कर दी, महाराष्ट्र के अंदर भी कर दी, तो ये जो शरारतें हैं इस बार इनको धोबी पछाड़ लगेगी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इनको तीनों राज्यों में धोबी पछाड़ लगेगी कांग्रेस से, यहाँ भी, वहाँ भी और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के गठबंधन से। चलिए, अमनदीप जी का एक सवाल था आपसे, मैं उस सवाल को दोहरा देता हूँ एक बार। उन्होंने कहा कि तीसरा उम्मीदवार आया ही इसलिए है क्योंकि भाजपा और जजपा से पहले कांग्रेस के विधायकों से बात हो रखी है, अगर वहां से बात नहीं होती तो उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, ये बिल्कुल गलत है इनका ये बात। तो मेरे डर क्यों रहे हैं वो? राय पर क्यों भेज रहे हैं आप? डर क्यों रहे हो? अरे आपने वहां हम तो पहली गर्मी, उत्तर भारत के अंदर गर्मी, आपने और गर्मी में भेज दी उनको बेचारों को। आप यहाँ चुनाव लड़वाइए, हमसे बैठा हूँ। डर तो तब होता है ना जब व्यक्ति रिलैक्स नहीं होता है। मैं तो सबसे ज्यादा रिलैक्स हूँ। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल ये मेरे बड़े भाई की कि भी ये इनेलो जो है चौधरी सिंह जी भाजपा को समर्थन देंगे, भाजपा जजपा समर्थित उम्मीदवार को, ये चीज सार्वजनिक करनी चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक है, बिल्कुल कांग्रेस के तो उम्मीदवार है जी, वो बिल्कुल सार्वजनिक होगी बात, समर्थन देंगे। 9 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और हम डिसाइड करेंगे कि किस पक्ष में जाना चाहिए। वो आप देखिए जो उम्मीदवार जैसे जैसे मैदान में है तो किसके पक्ष में और क्यों हम वोट डालेंगे, वो पूरी सार्वजनिक होगी 9 तारीख की मीटिंग के बाद। लेकिन उससे पहले की जो आज की डिबेट है, आज की चर्चा है आपकी, वो इसी के ऊपर है ना, वो क्यों ये सब समीकरण बने हैं। तो ढुल साहब ये तो बताइए, जो अमनदीप जी ने कहा कि भाई उत्तर भारत में इतनी गर्मी है, आपने और ज्यादा गर्मी में भेज दिया, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर क्यों रायपुर भेजना था? देखिए मैं बता रहा हूँ कि भाजपा को एक छेड़खानी करके महारत हासिल होगी। भाजपा को लगा कि 2016 में जो छेड़खानी की थी जो है गलत तरीके से, इस बार भी वो छेड़खानी करके अपने उम्मीदवार को जिता ले जाएंगे। इन्होंने हरियाणा के अंदर विनोद शर्मा जी को अप्रोच किया कि आप लगिए, वो आप राजस्थान के अंदर भेज दिया। हरियाणा के उस समय के सांसद सुभाष चंद्रा को कि राजस्थान में जाकर के आप वहां पर जाकर के कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ छेड़खानी कीजिए। ऐसे ही भाजपा ने महाराष्ट्र के अंदर छेड़खानी कर दी। इनका तो काम है कि हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू अपने राज्यसभा के बढ़ाने का, अपने समर्थन बढ़ाने का। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ साहब आपकी पार्टी बड़ी लचीली है, ये तो मानना पड़ेगा। जब विधायकों के जाने से पहले हम पूछते थे कि विधायक जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो आप कहते थे नहीं, अगर जाएंगे तो एक ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, उनकी वर्कशॉप हम लगाएंगे। और अब आप कह रहे हैं हमने हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए वहां पर भेजा है। मैंने नहीं कहा, नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन आपके प्रवक्ता कहते थे। अब भाई प्रवक्ता कोई भी कहे, बात तो कांग्रेस की करेगा ना सर। मैंने कहा प्रवक्ता नहीं, तो प्रवक्ता मुझे नहीं लगता कि विवेक बंसल जी ने खुद कहा, विवेक बंसल जी ने कहा, ये स्टेटमेंट दिया। अब आपके जो मीडिया इंचार्ज है केवल जी, वो जुड़े थे मेरे साथ, उन्होंने कहा, और भी मैं 2-3 प्रवक्ताओं के नाम गिना सकता हूँ कि वर्कशॉप के लिए अगर जाएंगे तो जाना चाहिए। जहां तक बात हॉर्स ट्रेडिंग की है, तो भाजपा कोशिश करती है धन और बल के उसके ऊपर, और ये आगे भी कोशिश कर रही है, करती रहे। मैं कह रहा हूँ कि इस बार सार्वजनिक होना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग करके हमने क्या क्या किया, उसके बावजूद भी इनकी कैसे कैसे हार हुई। तो इस बार ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा सर कि दाम उसी का लगाया जाता है जिसका कुछ दाम हो। मैं ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको, अब जिस तरह भाजपा को कोशिश, जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनी थी तो भाजपा अपने उम्मीदवार अपने एमएलए को लेकर के हरियाणा में बैठी थी। तो इस प्रकार की चीजें अभी ये तो जो ये प्रश्न कांग्रेस से पूछ सकते हैं, तो ये चीजें तो ये प्रश्न तो भाजपा से पूछे जाना चाहिए। नहीं, उस समय भाजपा से पूछे गए थे ये सवाल, और जैसे आप आज घुमा रहे हैं बातों को, वैसे उस समय उन्होंने घुमाए थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो हम तो बिल्कुल और पूरी तरह से रिलैक्स है। शास्त्री जी, जो हमारे सभी के सभी विधायक कांग्रेस के कैंडिडेट के पक्ष में देंगे वो। आराम से मैं एक बार शास्त्री जी के पास आ जाऊँ, फिर अजय जी के पास आऊंगा, फिर आराम से आपके पास। एक लाइन और, ठीक है। विनोद शर्मा जी, कार्तिकेय शर्मा जी अपने आप को जिताने के लिए भाजपा के कितने एमएलए छोड़ते हैं, इस चीज की चिंता जरूर से जरूर करनी चाहिए भाजपा को, मैं मानता हूँ। यानी कि आपको ये लगता है कि नो सरप्लस जो है उसके अलावा भी सेंधमारी होगी? निश्चित तौर पे मैं सबसे ज्यादा मुझे चिंता है कृष्णलाल पवार जी की हो रही है। मैं बहुत सम्मानित है, मेरे आदरणीय है, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है कि भाजपा के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कहीं वो ना हार जाए। मतलब भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। ये साबित हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाजपा के साथ साठगांठ है ना, ये तो खुद भी मान रहे हैं कि वहां तक पहुंच है। और 2016 के अंदर ये जो शरारत की बात कर रहे हैं भाजपा करती है, तो उस भाजपा की शरारत में कौन शामिल हुआ था, कितने कांग्रेस के प्रत्याशी को रहा है वो? चलिए ठीक है, मैं शास्त्री जी से जवाब ले लूं एक बार, फिर मैं आऊंगा साइक्लिक फॉर्म में सबके पास आऊंगा। शास्त्री जी, देखिए केशव जी, अभी ये कह रहे हैं कि हमने कृष्ण पवार जी की बहुत चिंता है, तो वो चिंता कांग्रेस वाले से ज्यादा है कि कम है? पहला प्रश्न, आपको कांग्रेस के प्रत्याशी की ज्यादा चिंता है या भाजपा वाले की चिंता? एक चीज तो ये भाजपा वाले की कह रहे हैं सर, चिंता दोनों की है, वो कह रहे हैं लेकिन चिंता भाजपा की ज्यादा है। इसलिए क्योंकि भाजपा के अंदर भारत का भविष्य है, ये मान चुके हैं कि भारत की सरकार भाजपा की बनी रहनी चाहिए और उसी में भारत सुरक्षित है, इसलिए मुझे चिंता है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं, और इतने बेबाक ढंग से बात करने के लिए मैं आगे भी प्रेरित करता रहूंगा। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं
कि भाई हमारे सब कुछ ठीक है, तो मैं एक बात फिर एक राजनीतिक शिष्टाचार की बोल रहा हूं। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के बड़े नेता, ये हर पत्रकार मानता है, इनका ये प्रवक्ता मानता है, मीडिया मानता है कि बड़ा एक नेता है, और वो डिसाइडेड भी हैं। अगर यदि उनको गड़बड़ किया तो ज्यादा गड़बड़ होगी, लेकिन क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं रहे, लेकिन क्योंकि एक वन मैन शो है कांग्रेस का, वो व्यक्ति उससे मिलने के लिए इतने दिन से प्रयासरत है, और एक विधायक जो एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा रहा है, एक राजनीतिक पार्टी का ओनर रहा है, आज महत्वपूर्ण विधायक है, उस व्यक्ति से उस पार्टी का मुखिया मिलने के लिए समय नहीं दे रहा। आप सोचिए, इस देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है, कांग्रेस की स्थिति कहां जा रही है, और कांग्रेस जिस मर्यादा की बात करती है वो मर्यादा कहीं टिकी हुई है क्या? आपका विधायक, आपका प्रत्याशी जीते, हमें बधाई, कोई बात नहीं, हमें उसमें बिगाड़ने में आनंद आएगा, लेकिन खुशी नहीं होगी, क्योंकि हमने एक प्रयास किया, हम बिगाड़े खेल। लेकिन यदि आपका सब कुछ ठीक है तो आपका एक केंद्र का नेता और अपने प्रदेश के नेता को मिलने के लिए महीने के लिए समय ना दे, अपनी बात ना सुन सके, आपको लोकतंत्र कहेंगे क्या? सामान्य आदमी की चिंता आपके पार्टी नेतृत्व को और आपके नेताओं को कहीं हो सकती है क्या? मैं जवाब दूंगा। सोचने का विषय है रविंदर जी। मैं जवाब दूंगा। आप किस पार्टी के जवाब मिल भी नहीं रहा है, ये सोचो एक बार जरा। इसका जवाब मिल भी नहीं रहा है कि आखिर राहुल गांधी कुलदीप बिश्नोई मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परसों और कल तो खबर भी थी कि वो दिल्ली में ही मौजूद हैं। मैं ढूल साहब से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अजय जी के पास आ रहा हूं, फिर केसरी जी के पास आऊंगा। अजय जी, कितनी हैरानी की बात है, अभी कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो छेड़खानी 2017 सहयोगी कौन थे उनके, इस छेड़खानी में जिसको ये छेड़खानी कह रहे हैं, मैं तो इन्हीं की बात तो बड़ी करता हूँ। किसने सहयोग किया था? किसने अपनी पार्टी के साथ दगाबाजी की थी? किसने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हरवाने का काम किया था? ये तो सोचने वाली बात है। देखिए, हिस्ट्री रिपीट चलती है। दोबारा मैं कह रहा हूँ, दोबारा इनकी, इसको देखिए, इनको आदत हो गई है, और हाईकमान पे ये लोग इसी तरीके से अपनी हाईकमान जो इनकी है उस पर प्रेशर बनाते हैं कि अपने प्रत्याशी को हरा करके, पहले भी प्रेशर बनाने का काम किया था अपने प्रत्याशी को। अब जैसे ढोल साहब कह रहे थे, साथी है मेरे, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, वो कह रहे थे कि मुझे तो चिंता हो रही है। देखिए ढोल साहब, जरूरी है साथी, हमें एक दूसरे की चिंता होनी चाहिए, लेकिन साथी होने के नाते चिंता मुझे भी हो रही है आपकी, क्योंकि देखिए 16 में भी आप ये इस प्रकार का आपकी पार्टी कर चुकी है काम, कहीं दोबारा ना कर दे, तो ये चिंता तो बिल्कुल वाजिब है और चिंतित होना भी चाहिए। लेकिन ये सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं पाया जो मैंने पिछली बार भी किया था कि हरियाणा प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण चुनाव हैं, निकाय के चुनाव, आपके विधायक का है, वो तो चुनाव में नहीं है, ना अपने कैंडिडेटों के समर्थन में जा रहे हैं, ना आप ये बता पा रहे हैं कि आपके समर्थित उम्मीदवार कौन है, ना किसी के नॉमिनेशन में वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये होगा जो जीत जाएंगे उन्हीं को अपना कह देंगे। तो आपके विधायक गए ना, आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किसी को बताया गया, नामकरण का समय भी चला गया कि कौन आपका समर्थित है, कौन नहीं है। अगर जो जीत जाएंगे तो अपने को गिनाने का काम करेंगे। तो ये चिंता की बात है, आपके लिए भी है, आप वरिष्ठ हैं, जरूर चाहूंगा आप इस बात का जवाब दें। ठीक है ढोल साहब, दीजिए जवाब जल्दी से, फिर मैं अमनदीप जी के पास आ रहा हूँ। देखिए, बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। इनको कितने भी बात को, मुद्दे को घुमा करके कहीं और लेकर के जाए, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा है वो बिल्कुल सामने है कि हम राज्यसभा जीतने जा रहे हैं, मैंने स्पष्ट कर दिया। जहां तक बात कुलदीप बिश्नोई जी की राहुल गांधी जी से मुलाकात की है, तो हमारे वरिष्ठ नेता है और हमारा आंतरिक मामला है, उसको जाएगा आप अपने आप जो है कुलदीप बिश्नोई जी को जब समय उनका होगा अपने आप उनको बुला लेंगे, बुला करके उनसे बातचीत करके सार्वजनिक तौर पर वो आपके सामने, सबके सामने वो जानकारी आ जाएगी। कौन नेता कहाँ पे किससे मिलता है नहीं मिलता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने की यहाँ पर आवश्यकता मुझे लगता है इस मुद्दे पर होनी चाहिए। अब जहाँ तक बात आ गई निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव से ऐसे तो अजय जी मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा स्पष्ट तौर पर बता दूं कि कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया है, और पहली बात। और दूसरी बात जो है, निकाय चुनाव के अंदर भी बहुत समय है, हमारे सभी के सभी विधायक अपना कैंप खत्म होने के बाद में, जो 9 तारीख को खत्म हो रहा है, उसके बाद में अपने अपने हल्के में
अपने अपने उम्मीदवार के पास में पहुंच जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि कौन विधायक किस कैंडिडेट का समर्थन कर रहा है, किस कैंडिडेट का समर्थन नहीं कर रहा है। तो इसकी चिंता भी आप बिल्कुल छोड़ें। आप ये देखें कि आप के कितने जो है कैंडिडेट जो है बागी तेवर दिखा करके और आपके सिंबल वाले कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हैं। आप क्योंकि वो मीडिया में इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं आपके लिए, आपके पार्टी के लिए निश्चित तौर पे चिंतादायी। ढुल साहब, अगर आपके विधायकों के समर्थित कैंडिडेट्स निकाय चुनाव में जीत जाते हैं तो जीत का सेहरा जो है वो किसके सर बंधेगा, निर्दलियों के या कांग्रेस के? सेहरा तो क्यों बांधना चाहिए, आप बताइए मुझे। नहीं, सर जीत है तो सेहरा तो बंधेगा ही बंधेगा। भाईचारे के चुनाव है ये, तभी तो कांग्रेस ने जो है सिंबल पर लड़ने से मना किया पहली बार। दूसरी बात, सेहरा बांधने वाली कोई बात आती नहीं। तो आपको इनको ये तो सर ढुल साहब, ये तो बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सिंबल है पार्टी का सिंबल, कांग्रेस का सिंबल, वो भाईचारे को खराब करता है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। फिर आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाईचारा का चुनाव इसलिए सिंबल पर ना लड़ने का फैसला किया और इसलिए कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। अब समझिए, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही भाजपा के जो कैंडिडेट जो फेस कर रहे हैं कि भाई एक कैंडिडेट ने वहां पर पर्चा भरा, 3 कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़े हो गए, जबकि वो दोनों के तीनों चारों जो है भाजपा के ही अपने सिपाही हैं। ऐसे जेजेपी के कितने कैंडिडेट के खिलाफ में इनके खुद के ही जो है नेता खड़े हो गए, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी पार्टी में? मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई करेगी और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाईचारे के चुनाव में नीचे के जो हमारे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता अपने हिसाब से जो है एक कैंपेन करके लड़कर के आगे बढ़ने का काम करते हैं और उन्हें बढ़ने देना चाहिए। इसमें ये नहीं कहते कि कोई पार्टी भाईचारे को खराब कर रही है। इसका मतलब ये है कि सभी कार्यकर्ता आपस में मिलजुल करके रहे। इसलिए पार्टी ने ये समझा कि भी सिंबल कार्यकर्ताओं को खुला मैदान दे दिया जाए। वापस राज्यसभा चुनाव पर आते हैं, आपको जो ठीक लगे। एक शास्त्री जी का भी सवाल था कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण विधायक से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे समय में जब उस विधायक को मुलाकात की सबसे ज्यादा जाएगी। उसके बाद ये कहेंगे कि इतनी देरी से क्यों की, फिर ये कहेंगे कि इन्होंने इनको मनाया नहीं, फिर ये कहेंगे कि अभी भी नाराज हैं। तो ये बातें तो भारतीय जनता पार्टी की बोल नहीं, ये भाजपा नहीं बोल रही सर, ये कुलदीप बिश्नोई जी ने खुद कहा है कि अब राहुल जी विदेश से जब लौटेंगे तो वो मुझे बुलाएंगे। मैंने उनसे नहीं कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए जाऊं, अगर उन्हें जरूरत होगी तो बुला लेंगे। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, अपने आप मुलाकात हो जाएगी, जब मुलाकात होनी होगी तो वो तो सबके सामने सूचना देगी। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, हमारे सम्मानित नेता है और उनका बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आदर सम्मान तो कर रहे हैं सर, लेकिन मिल नहीं रहे हैं, तो ये कैसा आदर सम्मान है? 2 दिन रह रहे हैं सर, अब सिर्फ कल और परसों। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अमनदीप जी के पास आता हूं मैं। जी केशव जी, रखिए सर अपनी बात। जी केशव जी, देखिए ये जो राज्यसभा चुनाव का मुद्दा है, पहले भी आपने देखा 2016 के अंदर ये केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाजपा के साथ मिलकर के एक चाल है। पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब 2016 के अंदर आपने देखा कि स्याही कांड होता है, क्यों उसके अंदर भाजपा के विधायक और भूपेंद्र हुड्डा के जो कैंप के विधायक हैं वो साथ मिलकर के उस कांड को अंजाम देते हैं। अब भी वही कंडीशन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी एक बात रखी थी हाईकमांड का कि मेरे मन मुताबिक कैंडिडेट उतारिए हरियाणा के अंदर, उन्होंने वो बात नहीं मानी और एक ऊपर से कैंडिडेट उतार दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही ये जो नामांकन है अपनी जुगलबंदी करके भरवाया गया है। अब इसमें जजपा भाजपा के समर्थन की बात नहीं है, क्योंकि वो तो पैसे के थ्रू आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जिस चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि आप ये बताइए कि अगर 31 के 31 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल देते हैं तो चाहे इनेलो का चाहे निर्दलियों का, उन सारे वोटों का जज्बा कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि दूसरी सीट पे जीत जाएगा कांग्रेस प्रत्याशी। ये तो क्लियर सी बात है। जब वहां पे डाउट हुआ तभी तो उन्होंने भरा अपना नामांकन। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा ने नामांकन किया था, ना तो भाजपा ने अपोज किया उनके नामांकन को, हालांकि उतार सकती थी भाजपा भी अपना कैंडिडेट थोड़ा बहुत तंग करने के लिए, जबकि उनको पता है कि गुटबाजी कांग्रेस के अंदर बिल्कुल खुलेआम सरेआम है। ये जो इस बार की बात है, इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ी गड़बड़ करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ
जो है इसको इस इलेक्शन को लेकर के जाएंगे, क्योंकि मतलब कांग्रेस हाईकमान पे वो लगातार अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा राष्ट्रीय महासचिव यानी कि अजय माकन के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं, पहले भी गए हैं। ये पहले क्या कांग्रेस के पहले तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये बोल दिया था कि कुछ हो जाए मैं जीतने नहीं दूंगा। अब की बार सिचुएशन अलग है सर। ऐसे नहीं बोला। नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? वो कांग्रेस के समर्थन में भूपेंद्र हुड्डा कभी स्टेटमेंट नहीं आया कि कांग्रेस के मैं जीतने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ कभी नहीं कहा भूपेंद्र हुड्डा ने। अगर ऐसा ओपनली कहते तो ओपनली वोट करते उसके खिलाफ। अरे भाई, वो तो स्याही कांड करवाया ना भाजपा के साथ मिलकर के। इस बार भी भाजपा के साथ मिलकर के ये गेम को रचा गया है, और जो जजपा का समर्थन है वो केवल मात्र पैसे का है समर्थन। आप देखिए 10 विधायकों का जो ये बात कर रहे हैं, 10 में से आपको लगता है कि 10 के 10 वो जजपा के एक साथ हैं? कोई व्हिप जारी कर सकती है जजपा, जबकि खुद विधायक सरेआम उनके खिलाफ बोलते हैं। तो ये तो केवल एक बात की घटना है। ये जो पैसे का मैनेजमेंट है, इंडियन नेशनल लोकदल का जो पक्ष होगा, वोट होगा, वो इस जुगलबंदी को उजागर करने वाला होगा। इनकी जो गंदी राजनीति है, हरियाणा प्रदेश की जनता के खिलाफ जो ये राजनीति करते हैं, ये जेजेपी पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। उनको बेनकाब करने के लिए होगा। ये जेजेपी पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? जेजेपी का यार सरेआम पता, वो खुद भी बोल रहे हैं भाई, ये तो आपको नहीं पता क्या? वो क्यों? जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर एक मत हो कांग्रेस के विधायक, आपको पता कौन क्यों भरेगा नामांकन? जब उनको पता भी एक मत नहीं है, वो नामांकन भरवाया गया है, और वो हुड्डा सारा ठीकरा जो है वो दूसरे गुट पे फोड़ना चाहता है, क्योंकि जो 6-7 विधायक हैं वो दूसरे गुट के हैं, और गड़बड़ करवाएगा अपने गुट के विधायकों से। ठीकरा हाईकमान पे फोड़ देगा कि भाई इन्होंने गड़बड़ करवाया है। ये पहले भी लगातार राज्यसभा के अंदर ये गेम खेलते रहे हैं। और जब भूपेंद्र हुड्डा के लड़का, मेरी बात सुनिए केशव जी, सवाल पूछिएगा इनसे, पूछिए, आप खुद पूछिए सर, कि जब दीपेंद्र हुड्डा नामांकन भरते हैं पिछली बार, आपने एक भी उनको निर्विरोध चुनने दिया? क्या बात है भाई, आप कम से कम एक प्रत्याशी उनके खिलाफ उतारते, चुनाव होने देते, कोई बात नहीं, चुनाव लड़के जीतते हैं। और आपके पास मौका था उनकी अंदर की जो इनफाइटिंग है उसको उजागर करने का, आपने क्यों उनको निर्विरोध चुनने दिया? यहाँ से मैं जवाब लेता हूँ शास्त्री जी से। कैसे नहीं आपकी उनके साथ? मैं जवाब लेता हूँ शास्त्री जी से, क्योंकि सभी पर सवाल दाग दिए तो सभी से जवाब लूंगा। मैं शुरुआत शास्त्री जी से कर रहा हूँ। शास्त्री जी देखिए केशव जी, अमनदीप जी जो बोल रहे हैं ये अपने अंतर्द्वंद से विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर टूटन को महसूस करके हुड्डा साहब के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने इस खेल को बिगाड़ा है, एक बात। और जजपा को पर पैसे की बात कर रहे हैं, तो जजपा पैसे लेकर वोट दे रही है या हुड्डा साहब खेल चला रहे हैं? दोनों बातें तो नहीं हो सकती। हुड्डा जजपा साहब, जजपा पार्टी और हुड्डा साहब तो नहीं मिल रहे, इसलिए ये दोनों बातें निराधार हैं। और जजपा के ऊपर जो पैसे का आरोप लगाया, आप दो बातों को कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं तीसरे पे मिला हुआ है, वो कह रहे हैं आप भी मिले हुए हैं। नहीं, ये दोनों, अरे भाई हम तो मिले क्या हुआ, हम तो स्पष्ट करें। अरे भाई ऐसे सुनिए केशव जी, हमने तो कहा कि हमारा एक कैंडिडेट जीत रहा है और कांग्रेस के खेल को बिगाड़ेंगे हम। भाई कांग्रेस को खेल को बिगाड़ने के लिए हमने प्रयास किया, हमको खुले कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मजबूत रहे ना। लेकिन अमनदीप जी जो दो बात कह रहे हैं कि जजपा पैसे से का सौदा कर रही है, ये तो बेईमानी बयान है ना, कि जब आप हुड्डा की बात करो या जजपा की बात करो, जजपा ने खुला समर्थन किया, जजपा ने खुला समर्थन किया और मिनिमम सपोर्ट के लिए किया, तो वहां पैसे की कैसी बात आ गई? नहीं केशव जी, देखिए मैं जवाब देना चाहूंगा इस बात का। मैं ये कह रहा हूं कि मिनिमम सपोर्ट किसने दिया? नहीं, ठीक है, बोलिए केसरी साहब। ऐसा है कि भाई कार्तिकेय शर्मा अगर सांसद बनेंगे, वो तब तक सांसद नहीं बनेंगे जब तक हुड्डा कैंप या कांग्रेस के विधायक उनको वोट ना दें। तो तभी तो दोनों बातें, जजपा भी वोट देगी, कांग्रेस के अंदरूनी विधायक देंगे, तभी तो सांसद बनेंगे। अगर कांग्रेस का एक भी विधायक उनको वोट नहीं देगा तो और किसी का कोई औचित्य नहीं, वो नहीं बनेंगे सांसद। ये कैसे कह रहे हैं शास्त्री जी, दो बातें नहीं हो सकती? अरे दोनों बातें तो मत दो, सांसद बनेंगे। अरे यार कैसे बात कर रहे हो आप अमनदीप जी? अरे यार कांग्रेस का मत दो, कांग्रेस ना दो, लेकिन क्या तीसरा आदमी अपने वोट बैंक के लिए अपनी प्रयास नहीं करेगा? और जजपा एक पार्टी है, जजपा का भाजपा को वोट की आपको अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको ठीक है।
शास्त्री जी का कनेक्शन लॉस्ट हो गया, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जब तक मैं केशव जी यही बात कह रहा हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ आपके, अजय जी से जवाब ले रहा हूँ। जब दोनों मिलेंगे तभी तो सांसद बनेंगे कार्तिकेय शर्मा। जब कांग्रेस के अंदरूनी खाते की वोट और ये जज्बा समर्थन मिलेगा तभी तो सांसद बनेंगे। ठीक, अगर कांग्रेस के अंदरूनी खाते की वोट नहीं पड़ी, मैं अजय जी से जवाब ले रहा हूँ, वो नहीं बन पाएंगे। मैं अजय जी से जवाब ले रहा हूँ। गुलिया साहब। अरे यार ये चिंता तो सुनिए, एक केशव जी, 1 मिनट बोलूंगा। ये चिंता तो विनोद शर्मा जी करें। हमारे पास, हमने तो नहीं कहा कि हम आपको जिताएंगे, हमने कहा कि हमारे पास 9 वोट फालतू है, हम आपको दे देंगे यदि मैदान में आएंगे। जजपा ने कहा कि भाई हमारे पास मिनिमम जो सपोर्ट चाहिए वो हम दे देंगे, बाकी व्यवस्था तो उनकी अपनी है, हमारी चिंता नहीं है, न हमारी व्यवस्था, न हमारी हिस्सेदारी और न हमारी राजनीति। लेकिन कोई व्यक्ति हमसे सहयोग लेकर हमारे प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है तो हम क्यों नहीं तैयार होंगे? ठीक है अजय जी। इसलिए पैसे का आरोप या राजनीति का आरोप इस पर रोकना चाहिए, इसको, यह गलत बात है। ठीक है, मैं अजय जी से जवाब लेता हूँ। जजपा के ऊपर सीधा आरोप लगाया उन्होंने। अजय जी। देखिए केशव जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले कार्तिकेय शर्मा जी को समर्थन किसने दिया हरियाणा प्रदेश के अंदर? जननायक जनता पार्टी ने दिया। उसके बाद निर्दलीयों ने उनको समर्थन दिया। उसके बाद निर्दलीय आए, उनके समर्थन में निर्दलीयों ने उनको समर्थन दिया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे 9 सरप्लस है, हमारे 9 भी कार्तिकेय शर्मा जी के पक्ष में वोट करेंगे। आज तक तय कौन नहीं कर पाया? ये जो लोग तय नहीं कर पाए ना, ये लोग बिकाऊ माल, ये करेंगे कौन ज्यादा पैसे देगा, कांग्रेस से मिलेंगे, वहां से मिलेंगे। तो कम से कम ये चीजें सोचनी चाहिए इनको। ये ऐसे लोगों ने तो इंडियन लोगों का भट्ठा बैठा दिया। ये बचकाने बयान है। नहीं, ये बचकाने है। अरे ये बचकाने वोट दिखेगी ना। अरे भाई, ये बचकाने अगर कांग्रेस ये बचकाने जाएगी तो बचकाने तो वो बयान है जो आप जैसे प्रवक्ता टीवी पे बैठ के कहते हैं। अरे जिनको ये नहीं पता कि क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अरे क्या कहना चाहिए? का खास मित्र, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास मित्र नामांकन करता है क्या, और उसमें आप कहते हो कि भाई हमने सबसे पहले समर्थन दिया। कैसे समर्थन दिया आपने पहले? आपको नहीं पता विनोद शर्मा का क्या रोल है, हुड्डा के साथ क्या जुगलबंदी है, बिजनेस पार्टनर है वो। और फिर आप कहना ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ, गुलिया साहब। जो षड्यंत्र है, ठीक है अमनदीप भाई, मैं जवाब ले रहा हूँ, एक बार सुन तो लेते हैं, सुन तो लीजिए अमनदीप जी, सुन तो लीजिए। लेकिन इस प्रकार के लोग जो ऐसी घटिया मानसिकता की बयानबाजी करते हैं, वो उन्होंने अपने दल के लिए भी कुछ नहीं किया होगा। ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कभी इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं इनके आपके टीवी चैनल पे पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये कभी किसी के लिए काम नहीं कर सकते, किसी दल के लिए काम नहीं कर सकते। सिर्फ ये इस प्रकार के इनकी मानसिकता को दर्शाता है, किस प्रकार के बयान दे रहे। अरे हमने समर्थन दे दिया, सबसे पहले हमने दिया, उसके बाद निर्दलीय आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। आप तय कर देना। आप तो मीटिंग में, कोई मीटिंग में तय नहीं करेंगे, आप आखिर में देखेंगे कहाँ लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या कुछ माल मिलेगा। ये आरोप तो मुझे आप पे लगाना चाहिए था। ये आरोप तो मुझे आप पे लगाना चाहिए था। मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब क्या जवाब देंगे? अरे क्या, अरे तो सुनो भाई, मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ। क्यों चल रहे हो? किसी राजनीतिक दल में कोई काम नहीं किया, ये तो इनका दांव लग गया, ये तो इनका दांव लग गया। क्यों चल रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? आपका जवाब, मैं जवाब सुनिए आप। कि ये कह रहे हैं कि भाई माल मिलेगा, कांग्रेस से मिल जाए, भाजपा से मिल जाए, विनोद शर्मा से मिल जाए। तो भाई अगर विनोद शर्मा, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, वोट डिस्क्लोज होगा कि कांग्रेस को वोट जाएगी, क्या इनेल होगा, या भाजपा को जाएगा? ये कैसे जब क्लियर मत है हमारा कि हम कांग्रेस और भाजपा को अपने वोट ही नहीं दे रहा है, तो कहां से बिकाऊ माल, कौन दे देगा पैसे, कौन दे रहा है पैसे, जब उनको पता है इन्होंने वोट ही नहीं देना? ये मतलब किसको वोट करेंगे? केशव को वोट करेंगे? अमनदीप जी, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। अब आप कह रहे हैं हम भाजपा और कांग्रेस किसी को समर्थन नहीं देंगे, तो आप समर्थन देंगे किसे? या तो बोलिए कि हम वोट ही नहीं करेंगे। ये सब, केशव जी मेरी बात सुनिए। अब फिर मैं एक और बात आपको बयान दे देता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल, मैं फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 9 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बताया। फिर आप ये, फिर अमनदीप जी, फिर आप 9 तारीख से पहले, आप 9 तारीख से पहले फिर ये मत बोलिए कि हम कांग्रेस और भाजपा किसी के भी साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके अलावा कोई है ही नहीं सर। अरे भाई क्यों नहीं है? आप अगर कार्तिकेय शर्मा को भाजपा समर्थन मानते हैं तो सिंबल पे उतरवाते ना उसको। सिंबल पे क्यों नहीं उतारा भाजपा ने, वो ने? अरे भाई केशव जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, भाई ये तो बड़ा भूपेंद्र सिंह, नहीं आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्तिकेय शर्मा को खड़ा किया है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने षड्यंत्र रचा कि आप नामांकन भरवाइए
और वो उधर माल बैठे हैं 7-8 आदमी, उनको बुलाइए और बोलिए पैसे वो आपके साथ नामांकन भरवाएंगे और अगला गेम खेलेंगे हम। बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, में बार बार एक बात का मेरी सिंपल सा जवाब दे दीजिए कि भाई भूपेंद्र हुड्डा का अगर इसमें कोई रोल नहीं है, कांग्रेस के 31 विधायक एक जगह वोट डालेंगे तो कार्तिकेय शर्मा को क्या बाकी सभी वोट डालेंगे। मैं एक बार ढोल साहब के पास आ रहा हूँ, फिर आऊंगा शास्त्री जी, बड़ी देर से शांत बैठे हैं। ढोल साहब मुझे ये बताइए, मैं आऊंगा सर आपके पास, मैं एक बार ढोल साहब के पास आ रहा हूँ पहले। ठीक है अमनदीप भाई, मैं आप ही का जवाब ले रहा हूँ। एक ही सवाल होना चाहिए। हाँ, आप ही का जवाब ले रहा हूँ। ढोल साहब देखिए, मैं अमनदीप जी थोड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, थोड़ा एक्साइटमेंट में ज्यादा बोल गए। तो पहली बात तो इनको मैं मेरे मित्र को बता दूं कि कभी भी वोट डालने के लिए व्हिप जारी नहीं की जा सकती राज्यसभा के अंदर। व्हिप केवल और मात्र वोट देखने के लिए जारी होती है, किसने किसका डाला है। तो ये तो बात आप मान करके चलिए। अरे भाई वोट डालेगा, सुनिए पूरा वोट किसका डालेगा, कौन डालेगा, कहाँ में डालेगा, सब कुछ सार्वजनिक होगा। बिल्कुल, एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मेरे मित्र ने पहले कहा कि तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खड़ा किया है इसको, फिर कह रहे हैं कि बीजेपी ने समर्थन दे दिया, फिर कह रहे हैं बीजेपी ने समर्थन दे दिया, और फिर इनकी बातों से लग रहा है कि ये भी कुछ समर्थन देंगे। तो ये जुगलबंदी मुझे समझ में नहीं आई। उनके ऊपर पैसों का आरोप लगाया, फिर ये कह रहे हैं कि जिनके ऊपर पैसों का आरोप लगाया हम उनको समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी पार्टी के सिंबल के ऊपर है ही नहीं। तो ये पहले स्पष्ट करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पहले स्पष्ट करें कि ये भाजपा के साथ है या भाजपा 9 तारीख को करेंगे सर, 9 तारीख को स्पष्ट करेंगे। ये स्पष्ट हमारा है भाई, क्या पहले के साथ है जिनके ऊपर इन्होंने पैसों के आरोप लगाए हैं। हम नहीं हम पैसों के आरोप लगाए हैं तो ये भी उससे बाहर नहीं जाते, और यदि नहीं लगाए हैं तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की बातें मैं राजनीतिक तौर पे को बहुत ज्यादा मेजोरिटी वाली इसलिए नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को आरोप लगाएंगे अल्टीमेटली आप जाना भी आपको उसी के पास में। अगर आप उसके पास नहीं जा रहे तो आप किसके पास जा रहे हैं? तो आपका बाइकआउट करने के अलावा कुछ रहता ही नहीं, और आप बाइकआउट करेंगे तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की वैसे ही नहीं। आप समझिए, ठीक है। तो पहले अपने उसको क्लियर करें, अपनी चीजों को क्लियर करें। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल निश्चित तौर पे इसके अंदर डिफेक्शन होगी भाजपा के विधायकों में, क्योंकि विनोद शर्मा जी माई से आ रही है, उनके बहुत अंदर तक रिलेशन है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तभी तो भाजपा ने उनको समर्थन दिया है। ठीक है शास्त्री जी। देखिए केशव जी, अमनदीप जी की मैं राजनीतिक समझ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। क्या कोई चुनाव हमेशा हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है क्या? तो आपने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ क्यों नहीं उतारा था प्रत्याशी? आप दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ उतार देते 2020 में प्रत्याशी। शास्त्री जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, उनका नेटवर्क को इश्यू है। ठीक है, मैं आपका जवाब दे दूं, मेरी बात सुनिए, बड़ी स्पष्ट बात है। मैं आ रहा हूं। शास्त्री जी कनेक्टेड हैं क्या आप? हाँ, मैं कनेक्टेड हूं। जी रखिए। मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से अमनदीप जी कह रहे हैं कि हुड्डा, बीजेपी और जजपा सब बेईमान है, क्या विनोद शर्मा जी अपने बेटे की लॉन्चिंग के लिए राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करवाना और मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ये अपने बेटे की लॉन्चिंग नहीं है? एक बात। दूसरी बात, जब जजपा ने मिनिमम सपोर्ट कर दिया तब तक तो नहीं पता था कि बीजेपी भी कहेगी कि नहीं कहेगी, या निर्दलीय भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जजपा ने मिनिमम सपोर्ट कर दिया, कुछ निर्दलीयों ने कह दिया कि हम भी देंगे, और फिर हमें लगा कि हमारे पास भी एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे, चलो भाई हम भी तुम्हें दे देंगे, हमें आवश्यकता नहीं उसकी। लेकिन अब जो बाकी बचे बंधु हैं जिनका अभी निर्णय नहीं हुआ है, वो सौदा तोल रहे हैं कि नहीं तोल रहे। इसलिए हुड्डा को बेईमान बताना, जजपा को पैसा बताना या बीजेपी की शरारत बताना, उससे पहले आप अपने अंदर झांकिए कि हमने अभी तक पत्ते नहीं खोले। क्यों? कि सौदे की अभी जरूरत बढ़ रही है, भाई उधर बढ़ेगा कि उधर बढ़ेगा। इसलिए अब आपके पास तो 2 ऑप्शन है। ठीक है। आप तो
न कह सकते हैं कि कांग्रेस को देंगे, न कह सकते कि हम बीजेपी को देंगे। ठीक है सर। तो सौदाबाजी कौन कर रहा है? मैं फाइनल कमेंट लेता हूं आप सबसे एक एक। आप शुरुआत में दूसरों पर कीचड़ अजय गुलिया जी से कर रहा जरा है। इस समस्या का समाधान करिए आप। ठीक है अजय गुलिया जी, रखिए अपनी बात, आपको 10 सेकंड ज्यादा। देखिए केशव जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम तो स्पष्ट ही कर चुके हैं वोट किसको देंगे। स्पष्ट ही उन्होंने ये किया है, तो झूले ये झूल रहे हैं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। इनका पेंडुलम स्विंग कर रहा है। तो जो पैसे का आरोप लगाया सिरे से खारिज करता हूँ। और मैं आरोप तो नहीं लगा रहा, मैं तो अब लगभग मान के चल रहा हूँ कि ये पैसे का लाभ लेंगे या कोई और लाभ लेंगे, ये वोट लाभ लेके ही देंगे। ये वोट जहां भी देंगे कहीं ना कुछ लाभ की इनकी सोच ही रहेगी। दूसरी बात देखिए, राज्यसभा का कैंडिडेट है, उनका अपने पास 10% की कंडीशन थी, उन्होंने पूरी करी, उन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा डर किसके मन में है। कांग्रेस के विधायक भागे हुए हैं इतने महत्वपूर्ण समय में, तो ये कांग्रेस को तय करना है। हमने स्थिति स्पष्ट कर दी, हमारे कैंडिडेट हारे या जीते, क्योंकि वो तो उनकी मैनेजमेंट है, हमारे जितने वोट थे उनके पक्ष में जाएंगे। ठीक है केसरी साहब जी। केशव जी बात सुनिए ध्यान से कि कांग्रेस के अगर 31 विधायक, कांग्रेस में कई खेमे हैं, एक खेमे तो डायरेक्ट हाईकमान से जुड़ा हुआ है, अजय माकन जी हाईकमान के प्रत्याशी के तौर पे आते हैं, और एक दूसरा खेमा हुड्डा खेमा है। अगर 31 विधायक कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल देते हैं तो चाहे हमारा वोट किधर भी जाए, क्या उसका कोई महत्व रहेगा या नहीं रहेगा? आप बताइए, आपसे मैं जवाब करता हूँ। ये जो तीनों बैठ के जुगलबंदी, अभी भाजपा के मित्र को तो हुड्डा को रहेगा, लगा, बिल्कुल रहेगा उसका, बिल्कुल रहेगा। तीसरे प्रत्याशी के वोट घोषित होंगे, तीसरे प्रत्याशी के वोट घोषित होंगे कि तीसरे प्रत्याशी ने कितने वोट लिए। हाँ, घोषित हो जाए तो हार गया ना वो चुनाव तो कांग्रेस जीत गई। तो कैसे? अरे भाई ये आप, अरे हार जीत तो अलग बात है, जब हार जीत अलग बात है, लेकिन फिर भी उसको वोट कितना मिला? ठीक है शास्त्री जी, फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। इन्होंने अगर हार जीत डिफरेंट मैटर है तो दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ क्यों नहीं प्रत्याशी उतारा 2020 में? ठीक है, क्यों नहीं उतारा इन्होंने? ठीक है, अभी ये कह रहे डिफरेंट मैटर है। ठीक है, मैं जवाब ले देता हूँ इस बात का, मैं जवाब लेता हूँ। शास्त्री जी जवाब और फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमने राजनीति की है, हमने स्पष्ट कहा है, और उसके बाद यदि अभी तक जिन्होंने स्पष्ट नहीं किया है तो क्या तीसरा प्रत्याशी के वोट घोषित नहीं होंगे कि आपने वोट किधर दिया? और वो घोषित होगा कि भाजपा के पहले को इतना मिला, कांग्रेस को कितना मिला, निर्दलीय को कितना मिला, तो निर्दलीय को किसने वोट दिया घोषित नहीं होगा क्या? इसीलिए आप सीधी सीधी और शुद्ध भाषा में बात करो, इधर उधर दूसरे पर वो पूछ रहे हैं कि अगर बात, वो पूछ रहे हैं कि अगर बात हार जीत की नहीं है, हम क्या करें? वो पूछ रहे हैं अगर बात हार जीत की नहीं है तो दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ आपने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? तो उनका सवाल है भाई उस समय की हमने थोड़ी कैंडिडेट खड़ा किया, निर्दलीय आया, हमने समर्थन कर दिया। हमने कोई भाजपा का बनाया क्या? भाजपा का भी नहीं है। पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, इनको खुद को ज्ञान नहीं है, मेरे राजनीतिक ज्ञान। भाई आप सोचिए ना, हमने विनोद शर्मा को एक समर्थन दिया, वो आ गए तो समर्थन दे रहे हैं, यदि वो नहीं आते मैदान में तो हम समर्थन क्यों देते? ठीक है, दुल साहब के पास आ रहा हूं। ठीक है सर, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, शास्त्री जी फाइनल कमेंट है सर, बीच में इंटरप्शन होता है तो समय की थोड़ी गड़बड़ होती है। दुल साहब फाइनल कमेंट। देखिए केशव जी, मैं ये कह रहा हूँ, केशव जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जब कांग्रेस निर्दलीय ने अपना मन बनाया तो हमारे पास एक ऑप्शन आया, यदि निर्दलीय आता ही नहीं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, मैं ढुल साहब के पास आ रहा हूँ। ठीक है केसरी भाई प्लीज, 2016 में मैं प्लीज, फाइनल कमेंट है, समय बहुत कम है। ढुल साहब जल्दी से अपनी बात रखिए। जी देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे कैंडिडेट अजय माकन जी जीतने जा रहे हैं। भाजपा जसपा और इनेलो व्यर्थ में खुश होने का प्रयास न करें, बिल्कुल पूरी तरह से सभी विधायक एक तरफा वोट देने जा रहे हैं अजय माकन जी को, इस बात का स्पष्ट तौर पर दावा करता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय गुलिया जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, रविंद्र सिंह ढोल जी और अमनदीप केसरी जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो देखने वाली बात होगी, लेकिन 10 जून तक तो सब कुछ सस्पेंस ही है। बहरहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।